अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक दिल को दहला देने वाली ख़बर आ रही है। जहाँ सारी दुनिया के लोग ईद की खुशियाँ मनाने में लगे हुए थे, वहीं पर एक इमाम को कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। क्या है पूरा मामला और कहाँ का है, मैं आप हज़रात को पूरी बात बतलाता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ पूरी बात देख लीजिए और उसके बाद ही इनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप हज़रात को बतला देता हूँ। यमन में मशरक़ी गवर्नरी शबूह के ज़िला बेहान के एक इलाके में नमाज ईद का खुतबा देने वाले एक ख़तीब को कत्ल कर दिया गया। नमाज के खुतबा देने के इख्तिलाफ़ पर शेख अब्दुल बानी को खून में नहला दिया गया। नमाज ईद के बाद घर वापस जाते हुए बहुत सारे अफराद असलहा लिए हुए थे। उन्होंने शेख अब्दुल्ला अलबानी की गाड़ी को रोका और उन्हें फायरिंग करके मार दिया। उनके बच्चे और दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि नमाज ईद की अदायगी से कबल अलबानी और दूसरों के दरमियान ये तनाज़ो पैदा हुआ कि ईद उल फित्र का मुबारक खुतबा कौन अदा करेगा और नमाजियों की इमामत कौन करेगा। तनाज़ो लड़ाई में बदल गया। दोनों फरीक़ों के दरमियान ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई और बेहान में एयरपोर्ट के इलाके में ईद की नमाज की जगह के करीब फायरिंग का तबादला हो गया। शेख अब्दुल्ला के मिंबर पर चढ़ने के बाद भी जो असलहा लिए हुए अफराद थे, उनमें कशीदगी जारी रही। इसके बाद घात लगाकर शेख अब्दुल्ला पर हमला कर दिया गया और अलबानी को बराह रास्त निशाना बनाया गया। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला कि जहाँ सारी की सारी दुनिया खुशी के अंदर मस्त थी, ईद की खुशियाँ मना रही थी, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थी, वहीं पर एक इमाम का इस तरीके से कत्ल कर दिया जाना वाक़ईतन बहुत ही अफसोसनाक है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला शेख अब्दुल बानी साहब की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, जन्नतुल फ़िरदौस में आला सलाम मक़ाम अता फ़रमाए। अब आप हज़रात का इस खबर के मुताल्लिक़ क्या कहना, नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।